वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास प्रमोशन पॉलिसी 2025-26 और यहाँ बात करें क्लास 10 के रिजल्ट में। तो कितने नंबर वाला बच्चा पास होगा, कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चा अच्छे नंबर लाना चाहता है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आप फटाफट देखिए यहाँ पर पास प्रमोशन पॉलिसी क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके 5 जो है वो मेन सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और कई बच्चे जो है वो एक जो है ना, छठे नंबर की बात कर रहा हूं, 6 नंबर पर स्किल सब्जेक्ट लेते हैं और 7वें नंबर पर वो बच्चे जो है जिसे हम 7th कहते हैं वो एडिशनल कोई लैंग्वेज ले लेते हैं, अनदर लैंग्वेज ले लेते हैं। जैसे 5 में सब्जेक्ट में बच्चे के पास एक हिंदी होती है, एक इंग्लिश होती है, एक मैथ होती है, एक साइंस होती है और एक सोशल साइंस या SST हम कह सकते हैं होती है। तो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश के अलावा बच्चा 7वें नंबर पर या तो संस्कृत चूज कर लेता है या उर्दू चूज कर लेता है, पंजाबी चूज कर लेता है। बहुत सारी लैंग्वेज है, बहुत सारी, मतलब बहुत सारी। तो उनमें से कोई लैंग्वेज बच्चा चूज करता है वो 7th में आ जाती है। तो आपके लिए बहुत अच्छी यहाँ पर पॉलिसी है। ज्यादातर बच्चे पास ही होंगे, बहुत कम ऐसा चांस है कि बच्चा रह जाए। तो क्या है इस पॉलिसी में, पहली बात ये बता रहा हूं कि अगर कोई बच्चा इन 5 मेन सब्जेक्ट में, और 5 मेन सब्जेक्ट में से भी अभी 3 सब्जेक्ट में, यानी कि साइंस, SST और मैथ्स, अगर इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में वो फेल हो जाता है तो उसकी जगह जो है यहाँ पर ये जो 6 सब्जेक्ट है ना, अगर स्किल सब्जेक्ट है तो वो रिप्लेस हो जाएगा। ये ऑफिस सर्कुलर में साफ साफ लिखा हुआ है, साइंस, मैथ्स या SST में अगर कोई बच्चा इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसकी जगह स्किल सब्जेक्ट के नंबर लग जाएंगे जो छठे नंबर पर उसे कहा जाता, दिया जाता है। अब कोई बच्चा कहे सर मेरे पास तो स्किल सब्जेक्ट था ही नहीं, क्योंकि ये तो पूरी इंडिया की बात हो रही है, उसकी उस सब्जेक्ट में यानी कि 3 सब्जेक्ट में से किसी एक में कंपार्टमेंट दी जा सकती है। लेकिन अगर किसी के पास बहुत अच्छी चीज ध्यान समझना, 7th नंबर पर संस्कृत, उर्दू, पंजाबी है और वो 5 में सब्जेक्ट में से किसी लैंग्वेज में फेल हो जाता है, यानी कि कोई बच्चा हिंदी या इंग्लिश इन दोनों में से किसी एक में फेल हो गया, तो और जो 7th नंबर पे सब्जेक्ट था उसमें वो पास हो गया, यानी कि किसी लैंग्वेज वाले में पास हो गया, तो उसकी जगह उसके नंबर उसमें लग जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब ये बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर बता रखा है, मैंने भी आपको बता दिया है। एक बार मैं दोबारा से आपको समरी में बता दूं, बाकी कितने मार्क्स चाहिए उसके लिए अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। देखिए यहाँ बता रखा है कि अगर कोई बच्चा 5 मेन सब्जेक्ट है और वो 5 मेन सब्जेक्ट में से मैथ्स, साइंस या SST इन तीनों में से किसी एक में फेल होता है और स्किल सब्जेक्ट में पास है, तो स्किल सब्जेक्ट के नंबर उसकी जगह लग जाएंगे, ठीक है, वो पास हो जाएगा। और अगर कोई बच्चा हिंदी या इंग्लिश किसी एक लैंग्वेज में फेल हो गया है तो उसने अगर तीसरे नंबर पे लैंग्वेज कोई ले रखी है तो उसके नंबर उसकी जगह लग जाएंगे और वो सब्जेक्ट हट जाएगा, ठीक है। अब किसी के मन में ये सवाल आएगा कि सर अगर मैं स्किल सब्जेक्ट में फेल हो गया तो ये एडिशनल में फेल लिखा आ जाएगा, दोबारा पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देना चाहे तो दे सकते हैं इम्प्रूवमेंट के रूप में, ठीक है। ऐसी इसमें अगर आप फेल हो जाते हैं और इन 5 में पास है तो ये एडिशनल में फेल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, रिपोर्ट करना पास ही लिखा आएगा। अब कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो अब आप इस पर आ जाइए। देखिए, जो भी आपके मेन सब्जेक्ट है ना, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो या सोशल साइंस हो, तो आपको पता है ये जो आपके पेपर होते हैं ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, थ्योरी में और प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट वगैरह होते हैं, तो टोटल मिला के 100 बनते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि टोटल मिला के बच्चे के 33% होने चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का है कि 100 में से बच्चे के 33 आना चाहिए। इसका मतलब समझते हो, मान लो किसी बच्चे के मैथ्स में 13 नंबर आ गए, उसे स्कूल से 20 नंबर मिलेगा तो वो पास है, ठीक है। तो आप चिंता मत कीजिए। बाकी
जो भी अगर कोई चेंज होता है पॉलिसी में या कोई चीज और आती है कि भाई नहीं सेपरेटली ही दोनों में मार्क्स लाने होंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। पर अभी जो पुराना यहाँ पे जो रूल लिखा हुआ है, ठीक है, ये वही रूल है कि 33% दोनों को मिला के नंबर बच्चे के होने चाहिए। ठीक है, 2017 के बाद से यही चला हुआ आ रहा है। बाकी सीबीएसई हमेशा बच्चों के वेलफेयर के लिए सोचती है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, कैसे लगी वीडियो और कितना आपको अच्छा लग रहा है आप जरूर बताइएगा। बाकी मैं एक बार बता दूं, जैसे कोई सब्जेक्ट किसी बच्चे का अगर 50 नंबर का है तो उसका मतलब 50 नंबर का तो हो सकता है उसमें कुछ थ्योरी हो और कुछ उसका प्रैक्टिकल असेसमेंट, दोनों को मिला के 33% चाहिए। ठीक है, तो 33 अगर हम इसका 50% का करेंगे तो कितना आ गया यहाँ पे, लगभग 17 नंबर आ गए। तो 17 नंबर 50 में से ये 100 में से 33 चाहिए, तो टोटल मिला के होना चाहिए। और जैसे कोई बच्चा कह रहे किस तरह का मेरे साइंस में 15 नंबर आए हैं थ्योरी में 80 में से, और 20 में अगर मुझे मतलब यहाँ पर मुझे 20 मिल गए या 18 मिल गए तो क्या मैं पास हूँ? हाँ, तब भी देखो 33 बन रहे। अगर 33 से एक कम बन गया तो कंपार्टमेंट हो जाएगी उस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स।